नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चंद्रायन एकेडमी के यूट्यूब के ऑनलाइन पोर्टल पे। दिस इज चंद्रभान फ्रॉम चंद्रायन एकेडमी। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे होंगे। देखिए, आज मैं करवा रहा हूँ सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी की क्लास नंबर 2 है। इससे पहले क्लास 1 प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसमें आप सीडीपी के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर रहे थे। ये आगे के 10 क्वेश्चन हैं। देखिए, ये श्रृंखला देखेंगे। पहला क्वेश्चन, भारतीय समाज की बहुभाषी गुणवत्ता को डैश डैश के रूप में देखा जा सकता है। ये बताना है कि बहुभाषी गुणवत्ता, बहुभाषी समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। बहुभाषी मतलब जैसे कोई बच्चा, जब कॉलेज में बच्चे पढ़ने आते हैं तो कई विभिन्न विभिन्न प्रांतों से आते हैं, विभिन्न राज्यों से आते हैं। जैसे कि कोई पंजाब से आया तो पंजाबी बोलेगा, कोई केरल से आया तो मलयालम बोलेगा, कोई बंगाल से आया तो बंगाली बांग्ला बोलेगा। ठीक है, तो क्या है, जब वो बच्चे आते हैं तो उसको किस रूप में आप देखेंगे। पहला ऑप्शन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के रुकावट के रूप में। क्या वो एक रुकावट उत्पन्न करेंगे, इस रूप में आप देखेंगे। कि विद्यालय जीवन के समृद्धि के स्रोत में, क्योंकि क्या विद्यालय जीवन का समृद्धि के स्रोत में देखेंगे। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की क्षमता को चुनौती के रूप में देखेंगे। वह कारक जो अधिगमकर्ता के लिए विद्यालय जीवन को जटिल अनुभव बनाते हैं, इसके रूप में देखेंगे। तो बताएंगे इसका राइट आंसर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुकावट। कोई बच्चा विभिन्न प्रकार जब राज्यों से आते हैं तो जो बहुभाषी भाषा जो बोलते हैं उसमें रुकावट कतई नहीं हो सकता, क्योंकि जब बच्चा कई विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलेंगे तो वो कुछ ना कुछ उससे सीखेंगे जरूर। तो रुकावट तो हो ही नहीं सकता। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की चुनौती है, ये भी निगेटिव आंसर है। वह कारक जो अधिगमकर्ता के लिए विद्यालय जीवन में जटिल, ये भी कठिन बता रहा है, ये भी राइट आंसर नहीं है। विद्यालय जीवन के लिए समृद्धि के स्रोत में इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। एक सेकेंड छोटा कर लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, समझ के लिए शिक्षण को निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित नहीं करता है, ये बताना है। कौन प्रदर्शित नहीं करता है। बच्चों को एक घटना या धारणा को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहना। एक कानून किस प्रकार काम करता है, इसको व्यवस्थित करने के लिए विद्यार्थियों को उदाहरण प्रदान करने के लिए कहना। विद्यार्थियों को समानताएं तथा अंतर देने में तथा उपमा करने में मदद करना। अलग तथ्य तथा प्रक्रियाओं को याद रखने के लिए विद्यार्थियों को सक्षम करना। ठीक है, समझ के लिए शिक्षण, बच्चा समझ करके शिक्षण कैसे प्राप्त करे, इसके लिए निगेटिव आंसर बताना है। कौन समझ के लिए शिक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन है, बच्चों को याद एक घटना या धारणा के अपने शब्दों। जब बच्चा कोई अपने शब्दों में कहेगा तो वो अपने शब्दों का भी चुनाव करेगा, उसके बोलने के कौशल भी विकसित होंगे, उसकी सोचने की क्षमता भी विकसित होगी। तो इसका ये राइट आंसर है। तो इसलिए ये निगेटिव आंसर इसमें पूछा है, तो इसका ये आंसर नहीं होगा। एक कानून किस प्रकार काम करता है, इसको व्यवस्थित करने के विद्यार्थियों को उदाहरण प्रदान करने के लिए कहना। जब वो उदाहरण देंगे तब भी उसमें कोई कौशल समझ विकसित करेंगे। विद्यार्थियों को समाधान अंतर देने में उपमा करना। जब वो अंतर भी देंगे, दूसरे से सोचेंगे तो उसमें समझ का विकास होगा। लेकिन अलग तथा तथ्य प्रक्रियाओं को याद रटने की बात कही गई है, इसमें कोई समझ की बात नहीं। तो इसका ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्वेश्चन। अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। अधिगम के, लर्निंग के बारे में बच्चों द्वारा दी गई गलतियां या दर्शाती हैं कि कोई अधिगम नहीं हो रहा, इसका ये बताएंगे। तीसरे का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। ऑप्शन नंबर दूसरा देखेंगे, अधिगम उस पर्यावरण में प्रभावशाली है जो भावनात्मक रूप से सकारात्मक हो तथा अधिगमकर्ताओं के लिए संतोषजनक हो। अधिगम के किसी भी क्षेत्र पर अधिगमकर्ता भावनात्मक स्तर प्रभावित नहीं होता है। अधिगम मूल रूप से एक मानसिक गतिविधि है। तीसरे का राइट आंसर बताएंगे। अधिगम कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य बताएंगे। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तीसरे का, अधिगम उस पर्यावरण में प्रभावशाली है। उस पर्यावरण मतलब जिस उसका एनवायरनमेंट है जो भावनात्मक रूप से सकारात्मक हो, जहाँ पे निगेटिविटी बिल्कुल नहीं हो। अधिगमकर्ताओं के लिए, जो बच्चा सीख रहा है उसके लिए वो संतोषजनक होगा, मतलब अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। 3 तो है, एक ऑप्शन वो बताना है जो आपका नहीं है। निगेटिव आंसर पर विशेष ध्यान देना है। निरंतरता का सिद्धांत,
श्रृंखला मेहता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत, प्रतिवर्ती सिद्धांत। प्रतिवर्ती सिद्धांत पूछा गया मानव के विकास के कुछ सिद्धांतों में से एक नहीं है। तो निरंतरता, अगर निरंतर से मानव निरंतर विकास करता रहता है, ये भी श्रृंखला मेहता, ये भी सामान्य से विशिष्ट की ओर है, लेकिन प्रतिवर्ती नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये राइट आंसर क्या होगा? प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती जो इसका आंसर नहीं होगा, यही इसका राइट आंसर है। क्योंकि बालक, जब कोई बच्चा, कोई भी व्यक्ति हो, वो बढ़ करके छोटा नहीं हो सकता। तो इसमें पूछा मानव विकास, तो प्रतिवर्ती मतलब उसका उल्टा होना, तो यही इसका नेगेटिव आंसर है, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 देखते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को चाहते हैं कि वह अपनी एक संकेता प्राप्त कर ले। उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे नहीं करना चाहिए? ठीक है, ये बताना है। उसे अकादमिक क्रियाकलापों का मजा उठाने की शिक्षा, उसे तनाव को व्यवस्थित करने की शिक्षा, विशेष ध्यान के लिए उन्हें अपनी साथी समूह से अलग करना, उनके क्रियाकलाप को बढ़ावा देने के लिए चुनौती। ठीक है, 5वें का राइट आंसर बताएंगे, तो 5वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विशेष ध्यान के लिए उन्हें अपने साथी समूह से अलग करना, इसका राइट आंसर होगा। 5वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विकास के सिद्धांत को समझने के लिए एक बच्चा शिक्षक की डैश में सहायता करता है। अधिगमकर्ता के सामाजिक स्टेटस की पहचान में, विद्यार्थी के आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान में, या सोचने में विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाया जा रहा है, अधिगमकर्ता के अधिगम शैली को प्रभावशाली रूप से देखभाल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि विकास के सिद्धांत को समझने के लिए एक बच्चा शिक्षक की अधिगमकर्ता के अधिगम शैली को प्रभावशाली रूप में देखभाल में सहायता कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, यह कथन एक बच्चे के ठीक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त उसके स्वास्थ्य शारीरिक विकास को सुनिश्चित करती है। शर्त देखना क्या है? पहला है, यह सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी प्रकार से विकास के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करता है। शायद गलत हो सकता है क्योंकि विकास अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है। ठीक है, यह सत्य है क्योंकि विकास के क्रम में शारीरिक विकास सबसे ऊपर आता है। यह सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य क्षेत्रों में अंतर संबंधित है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी इसका राइट आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यह सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य क्षेत्रों से अंतर संबंधित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, बीजों के अंकुरण संकल्पना के शिक्षण के सबसे प्रभावी पद्धति है। कौन सी पद्धति? विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीजों की वृद्धि के लिए चित्र दिखाना, विस्तृत व्याख्या करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि क्या बच्चे लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखें किसी चीज़ को, तो उसमें वो ज़्यादा अच्छा प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीजों के अंकुरण की कल्पना, श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। श्याम पट पर चित्र बना देने से बच्चा ये नहीं सीख पाएगा कि पौधा कैसे ग्रोथ करता है, कैसे वो लगाया जाता है या कैसे बढ़ता है। तो श्याम पट पर चित्र, ये तो निगेटिव आंसर है। बीज की वृद्धि के चित्र भी दिखाना एक सटीक आंसर नहीं। विस्तृत व्याख्या करना भी नहीं। विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना, उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन, जब बच्चा बीज बोएगा फिर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, धीरे धीरे निरंतर वो जब देखेगा उसको कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, अंकुरण के चरणों का अवलोकन, उसके चरण का अवलोकन करेगा, तो ये सबसे प्रभावी पद्धति होगी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ये बताना है कौन सी शिक्षा की विशेषता है। केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश,
परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताएंगे कि प्रगतिशील शिक्षा, जिसमें प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक पर आधारित अनुदेश, ये भी निगेटिव आंसर है। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, अच्छे अंक प्राप्त करना ही नहीं, नॉलेज गेन करना, ठीक है। अंक तो प्राप्त ही होंगे जब बच्चा अच्छे से सीखेगा। बार बार ली जाने, बार बार ली परीक्षाएं भी ज़्यादा नहीं ली जा सकती। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ये प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ये बताएंगे। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, ठीक है। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ढूंढते हैं। विद्यालय आधारित मूल्यांकन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी देखो क्या कह रहा है, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, ये भी गलत आंसर है। ऐसा नहीं है कि मिलने चाहिए, जब बच्चा पढ़ेगा तो अच्छा मिलेगा ग्रेड। विद्यालय बाह्य परीक्षाओं की निकाय अपेक्षा ज़्यादा सक्षम होता है, ये भी निगेटिव आंसर है। आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए, ये भी निगेटिव आंसर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देख लीजिए, एक्सप्लेन देख लीजिए क्या है। बाह्य परीक्षिकाओं की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ये जानिए, जैसे बच्चा जब कहीं बाहर कहीं पेपर देने जाता है तो वो डरता है टीचर से और अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लेकिन वही टीचर जब बच्चों को निरंतर पढ़ाता रहता है और देखता है कौन बच्चा कैसा है, तो बच्चे भी उस टीचर से भी कम उससे डरते नहीं हैं और अपनी बातों को एक्सप्लेन करते हैं, और टीचर भी जानता है कि कौन बच्चा कैसा है पढ़ने में। तो ये क्या है, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर से जानते हैं, यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं ईवीएस हो, पर्यावरण हो, या सीडीपी हो, या मैथ हो, या आप देखेंगे सीटेट से या टेट से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ऐसी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जल्द से जल्द जो वीडियो आएगी आपको प्रोवाइड होती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग चंद्रा एंड